नमस्कार दोस्तों। आज हम इस क्लास में प्रीवियस 7 से 8 मंथ की करंट अफेयर को करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें उन सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर ना पूछी जाती हो। सो ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। गाइस, हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश राज्य का। किसका? उत्तर प्रदेश राज्य का। उत्तर प्रदेश राज्य ने और कुछ बारे में कुछ किया है, उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू किया है और आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 भी उत्तर प्रदेश ने गेन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा? मातृभूमि योजना पोर्टल। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? रानीपुर उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 जो थी उसमें वो 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, पहले स्थान पर जो रहा है वो आपका जापान रहा है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन इसका मंगोलिया में हुआ। कहाँ? मंगोलिया के उलन बटोर में। और उलन बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है। फर्स्ट पे आपका जापान रहा है जिसने 10 गोल्ड 2 सिल्वर और 9 बोर्ड जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सेकंड पे आपका ईरान रहा है जिसने 10 गोल्ड 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। थर्ड पे आपका कजाकिस्तान रहा है जिसने 5 गोल्ड और 8 सिल्वर तथा 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला सागर अनाज पहल किन देशों के और संगठनों द्वारा शुरू की गई है? तो काला सागर अनाज पहल जो है ये आपकी शुरू की गई संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और यूक्रेन। कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ, तुर्की और यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ठीक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जो रहा है वो 8वें स्थान पर। कौन से? 8वें स्थान पर। ठीक है, और पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं आया। चौथे पे आपका डेनमार्क रहा। कौन? चौथे पे आपका डेनमार्क रहा है। और 5वें पर आपका स्वीडन रहा है। छठे पे आपका चिली रहा है। कौन? चौथे पे डेनमार्क, 5वें पे स्वीडन, छठवें पे चिली। दोस्तों, आप देख रहे होंगे जो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे हैं, अधिकांश में टॉप पे यही लोग रहते हैं। ठीक है, यही देश रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल की उम्र में वोट देने का फैसला सुनाया है? तो ये आपके न्यूजीलैंड, किसके? न्यूजीलैंड की सरकार ने 16 आयु तक की उम्र के लोगों को जो है वोट डालने का अधिकार दे दिया। बट इंडिया में क्या है, 18 वर्ष तक, 18 वर्ष के लोग, 18 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं वो वोट दे सकते हैं। उससे पहले क्या था प्रावधान? उससे पहले 21 वर्ष का था, बट उससे जो संविधान में कोई संशोधन हुए उसके बाद में उसको 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जो जीती है वो मैक्स वेरेस्टेपन। कौन? मैक्स वेरेस्टेपन। तो मैक्स वेरेस्टेपन ने और भी कुछ जीते हैं, वो भी चैंपियनशिप देख लेते हैं। 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप मैक्स वेरेस्टेपन ने जीता। 2022 यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरेस्टेपन ने जीता। जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरेस्टेपन ने जीता। सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, कौन सा? सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो है वो सॉर्जिया पेरेज ने, किसे? सॉर्जियो पेरेज ने जीता है। 2022 का डच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है और मैक्स वेरेस्टेपन ने जीता। और सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की। किसने? सेबेस्टियन वेटल ने। ब्राजीलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, कौन सा? ब्राजीलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है वो जॉर्ज रसेल, किसने? जॉर्ज रसेल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, क्या? न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? तो रेने नवा। कौन? रेने नवा ने। और कुछ प्रमुख बुकें हैं उनको देख लेते हैं, जैसे फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस, क्या? फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस, ये डॉक्टर बिमल जालान की है। और एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, क्या? एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी साहिल सेठ की। द कार्बेट पेपर्स होता है अच्छा सा और स्टीफन आल्टर दोनों की है। ठीक है, तब दोनों लोगों ने मिलकर लिखी। कौन सी? द कार्बेट पेपर्स। नेक्स्ट है अम्बेडकर ए लाइफ। तो अम्बेडकर ए लाइफ अधिकांश लोगों को तो पता होगी, शशि थरूर की। ठीक है, नेक्स्ट है विल पावर। विल पावर है सोजर्द, क्या? सोजर्द मारिन की। नेक्स्ट है इंडियन बैंकिंग इन इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ओल्ड 75 ईयर इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये जो है आशुतोष राविकर, क्या? आशुतोष राविकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 चैंपियनशिप किसने जीती? तो मैक्सिकन फार्मूला 1 2022 का जो चैंपियनशिप जीता है वो भी मैक्स वेरेस्टेपन ने जीता है। ठीक है, और 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स जो जीता है वो भी मैक्स वेरेस्टेपन ने जीता। जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स, कौन सा? जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरेस्टेपन ने जीता।
और सिंगापुर F1 जो प्रिक्स है, कौन सा सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स जो है इसको जीता सर्जियो पेरोजी। कौन? सर्जियो पेरोजी। और 2022 डच F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेरस्टेपन ने जीता। सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला 1 से संन्यास की घोषणा की। किसने? सेबेस्टियन वेटल ने फार्मूला 1 से, कौन से फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो रॉकेट लॉन्च किया है वो स्पेस एक्स, क्या स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स कंपनी किसकी हो जाएगी? एलन मस्क की। किसकी? एलन मस्क की। ठीक है, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स की स्थापना हो जाती है 2002 में। कब? 2002 में। संस्थापक एलन मस्क हो जाएंगे। मुख्यालय कैलिफोर्निया, क्या? कैलिफोर्निया में हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। तो बता सकते हो कि हाल ही में ट्विटर को भी एलन मस्क ने खरीद लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज बन गया है? तो ये बन गया आपके सूर्य कुमार यादव। कौन? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी, तो T20 में जो सबसे अधिक रन बनाए हैं वो विराट कोहली ने। T20 क्रिकेट 2022 में महिला एशिया कप भारत ने जीता। कौन सा? महिला एशिया कप भारत ने जीता। और 400 T20 में मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने। कौन से? 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने। ट्विटर पर नहीं, इससे पहले क्वेश्चन है कि ये ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर विराट कोहली बने। तो ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स किसके हैं? विराट कोहली के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला आशा पारेख को। किसको? आशा पारेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं वो आपके बन चुके हैं अनिल चौहान। कौन? अनिल चौहान। और पहले आपको पता है कि जनरल बिपिन रावत है। कौन? फर्स्ट जो चीफ डिफेंस मतलब फर्स्ट जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो जनरल बिपिन रावत हैं, जिनकी तमिलनाडु के वेल्लोर नामक तमिलनाडु में जो है हवाई जहाज जो था क्रैश होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो आपका सेकंड जो चुने गए हैं वो अनिल चौहान चुने गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को छोड़ा है? तो अधिकांश दोस्तों को पता होगा, न्यूज़ में था, चर्चे में था। तो 17 सितंबर को जो नरेंद्र मोदी हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े 8 चीतों। किसने? 8 चीतों को, जिसमें से 5 जो है मादा चीता हैं। ठीक है, 5 मादा चीता हैं और 3 नर चीता। तो 3 नर चीता। मादा चीता में दोस्तों एक का नाम है एक जो चीता है उसका नाम है आपका आशा। क्या? आशा। ठीक है, भारत के अंदर इन्हें अफ्रीका के नामीबिया से लाया गया है। तो तुम पता है कि नामीबिया देश से लाकर इन्हें एक मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को रखा गया है 40वें स्थान पर। कौन सा? 40वें स्थान पे। फर्स्ट पे आपका स्विट्जरलैंड रहा है। कौन सा? फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड रहा है और सेकंड पे आपका अमेरिका रहा है। कौन? सेकंड पे अमेरिका रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? तो आईपीएल 2022 का खिताब जीतने वाले हैं गुजरात टाइटंस। कौन? गुजरात टाइटंस। किसको हराकर जीता? राजस्थान रॉयल्स को। ठीक है, उपविजेता राजस्थान रॉयल्स है और संस्करण इसका 15वां था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मोदी जी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की जो आधारशिला रखी है वो भावनगर गुजरात का, भावनगर गुजरात में रखी है। तो दोस्तों अभी अब पिछले जितने दिनों में साल भर से अधिकांश चर्चे में गुजरात, क्योंकि साथियों मोदी जी जितनी भी योजनाएं चला रहे हैं गुजरात गुजरात गुजरात, सारी योजनाएं गुजरात में चला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जो राजपथ था उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ, क्या? कर्तव्य पथ रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण करना शुरू किया है? तो कहाँ की कंपनी? पेगाट्रॉन, आपसे एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है कि पेगाट्रॉन कहाँ की कंपनी है? तो ताइवान की है। भारत में आईफोन बनाने की तैयारी जो बनाने लगी है तो कहा चेन्नई स्थान में, कहा चेन्नई पर। पेगाट्रॉन भारत में एप्पल की तीसरी वेंडर साझेदार कंपनी बन गई है, आईफोन बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी ने भारत में प्ले पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो प्ले पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च करने वाली आपके गूगल। कौन सी? गूगल साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा से 100% पर चलान शुरू कर दिया है? तो जो हवाई अड्डे हैं हरित ऊर्जा से, ठीक है, वो आपके मुंबई हवाई अड्डा। कौन सा? मुंबई हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर रहा है? ठीक है, लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है।
तो वो रहा आपका आइलैंड, कौन सा, आइसलैंड, ठीक है। भारत 41वें स्थान पर रहा है और थाईलैंड जो है, कौन, थाईलैंड सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। तो भारत जो है 41th उसको रैंक मिली और सबसे लास्ट मिली है बॉटम, ठीक है, नीचे वाली। तो वो रैंक सबसे कम है आपकी, सबसे अंतिम जो है वो थाईलैंड की है, फर्स्ट आपकी आइसलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत विकास योजनाओं का तैयार करने के लिए किस मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2022 शुरू किया है। तो पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए जो मंत्रालय ने जन योजना 2022 शुरू किया है वो पंचायती राज मंत्रालय ने, किसने, पंचायती राज मंत्रालय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 किस संस्थान को जीता है। तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 दोनों एक ही साथ जीत लिया आपके मद्रास, किसने, मद्रास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है। तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जो शुरुआत किया है वो गांधीनगर, कहाँ, गांधीनगर गुजरात से। अभी जो दोस्तों मैं बता चुका हूँ जितनी योजनाएं स्टार्ट की जा रही, गुजरात, ठीक है, वही फिर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसने जीता। तो शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो जीता है वो वजाहत हुसैन, किसने, वजाहत हुसैन ने। अगला प्रश्न है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। तो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीतने वाली है मध्य प्रदेश, कौन सी, मध्य प्रदेश की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। तो इंग्लैंड का एक जो वो है क्रिकेट ग्राउंड, उसका नाम बदलकर भारतीय जो क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर उनके नाम पर रखा गया है। तो लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का, लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष जो हो जाएंगे डॉक्टर समीर कामत, कौन, डॉक्टर समीर कामत। अगला प्रश्न है कि पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो पुरुष फीफा वर्ल्ड कप 2026 की जो मेजबानी करेगा वो करेगा आपका कनाडा, मैक्सिको एंड अमेरिका, ठीक है। उपरोक्त चारों जो तीनों देश हैं वो करेंगे, ठीक है। कौन, मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी की रूप में चुना गया है। तो आपके वाराणसी, कौन, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजित हुआ है। तो 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 जो आयोजन किया गया है वो स्लोस एल्जमो जर्मनी का, एल्जमो, ठीक है, एल्जमो जर्मनी में। दोस्तों आप ये बता दीजिए कि 49 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन मतलब अर्थात 2023 का जो शिखर सम्मेलन का आयोजन है वो कहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने 2022 का वैश्विक पुरस्कार जीता है। तो 2022 का वैश्विक पुरस्कार जीतने वाले आप जाएंगे प्रोफेसर कौशिक राजशेखर, कौन, प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य को मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया है। तो केंद्र सरकार ने जो मिथिला मखाना दिया है वो बिहार, किसके, बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो नीति आयोग के नए जो सीईओ हैं वो आपके परमेश्वर अय्यर, कौन, परमेश्वर अय्यर। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो जाएंगे जो, मतलब नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हो जाएंगे आपके नीति आयोग के अध्यक्ष जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं, कौन, प्रधानमंत्री होते हैं। और बट जो उपाध्यक्ष हैं वो आपके सुमन एस बेरी हैं, कौन, सुमन के बेरी हैं। दोस्तों सुमन के बेरी जो उपाध्यक्ष वाला प्रश्न है ये परमेश्वर अय्यर छात्रों SSCJD के भी एग्जाम चल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा भर भर के पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मंकी पॉक्स रोग की पुष्टि सर्वप्रथम की है। तो भारत के मंकी पॉक्स रोग की जो पुष्टि की है वो केरल है, किसने, केरल है। दोस्तों जो ये क्लास है ये आप केवल एक क्लास देख लेते हैं वही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास देख के है ना आपको 100% ये बहुत ही मतलब लाभ पहुंचाएगा एग्जाम में। जब आप एग्जाम में बैठेंगे एग्जाम हॉल में तो आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ क्लास देखी थी जो आपको इतनी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अगर दोस्तों क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, दोनों अवस्था में आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है। तो मेरठ में, कहाँ, मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पिनाका रॉकेट को खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो पिनाका रॉकेट को खरीदने वाला अमोरनिया, कौन, अमेरिनिया जो है दूसरे स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट है कि पूरी तरह से बिजली से चलने वाली दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को बता दीजिए दोस्तों, देखते हैं किस किसको पता है। अमेरिका, चीन, जापान और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क जो स्थापना की गई है वो आपके गुरुग्राम हरियाणा का, गुरुग्राम हरियाणा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक भूचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? तो गरुड़ को शुरू करने वाला राष्ट्रीय जांच एजेंसी नई दिल्ली। कौन? राष्ट्रीय जांच एजेंसी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो अंतिम पंगाल बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक या पीस इंडेक्स में जो भारत रहा है वो 135वें स्थान पर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों पुरस्कार जो मेजबानी करेगा वो हरियाणा सॉरी गुजरात करेगा। कौन? गुजरात करेगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो भारत के जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं विजिलेंस, कौन? विजिलेंस कमिश्नर जो हो जाएंगे वो आपके सुरेश एन पटेल। कौन? सुरेश एन पटेल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 21 जून 2022 को 8वें योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम किस शहर में आयोजित हुआ है? तो 21 जून को जो होता है योग दिवस मनाया जाता है। कब? 21 जून को। ठीक है। इस बार जो है 8वें नंबर का योग दिवस है और इसकी थीम है मानवता के लिए योग। क्या? मानवता के लिए योग या ह्यूमैनिटी फॉर। ठीक है। योग मतलब योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इसकी थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। हिंदी में देखें तो मानवता के लिए योग। ठीक है। कहाँ आयोजन किया गया है? मैसूर कर्नाटक में। कहाँ? मैसूर कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कैबिनेट ने भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए कितने पैकेज की घोषणा की है? किसने? कैबिनेट ने। बीएसएनएल जो है बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए कितने पैकेज की घोषणा की है? तो 1.64 लाख करोड़। कितने? 1.6 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। किसको? दलाई लामा को। कुछ और देख लेते हैं पुरस्कार किसको कौन सा मिला है। तो 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार कौन सा? 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है बारबरा मेटकॉफ को। एजू थाचन पुरस्कार मिला है ए सेतु माधवन। और नेक्स्ट मिला है कौन? कुलदीप नैयर। वो कौन सा? कुलदीप जो नैयर को है वो पत्रकारिता सम्मान जो मिला है अजीत अंजुम और आरफा खानम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं? तो ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है कि लांस नायक मंजू। कौन? लांस नायक मंजू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में मालाबार गोल्ड्स में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश के 25 केजी सोने का आयात किया है? किसने? मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत देश से 25 केजी सोने का जो है आयात किया है। तो वो आपका संयुक्त अरब अमीरात। कौन? संयुक्त अरब अमीरात यूएई का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो भगवान शिव की जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया गया है वो नाथद्वारा राजस्थान। कौन? नाथद्वारा राजस्थान। राजस्थान के राजसमंद जिले के कौन सा? राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में किया गया है। 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ की राजस्थान में ही हुआ है। ठीक है। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कौन सा? 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन भी राजस्थान के जयपुर में शहर में आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है? तो पालतू कुत्तों का जो पंजीकरण किया है वो हरियाणा सरकार ने। कहा? हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो सबसे बड़ा जो है विश्व का पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है आपका गुजरात में। कहा? गुजरात में। नेक्स्ट जल जीवन में मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य बना है गुजरात बना है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में स्टार्ट किया गया। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में। और गुजरात के मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। कौन सा? मोढेरा गांव। नेक्स्ट है हाल में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ये देख लेना। ठीक है। कॉलिंस है। ठीक है। ये चुना है आपको पैरामेक्रेसिस। क्या? पैरामेक्रेसिस। ठीक है। इसका अर्थ होता है साथियों अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। क्या? अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। ठीक है। ये कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार है। ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार नहीं है क्योंकि ऑक्सफोर्ड के अनुसार दूसरा शब्द है। ये कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार आपका है पैरामेक्रेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो संचालन करने का रिकॉर्ड बनाया है तो स्विट्जरलैंड। किसने? स्विट्जरलैंड ने। इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो 1910 क्या 1910 मीटर हो जाएगी। और इसमें 100 कोच हैं। कितने? 100 कोच हैं या कहें 100 डब्बे हैं। कुल सीट 4550 हैं। कितने? 4550 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो जो तेल आपूर्तिकर्ता बन गया दूसरे नंबर का, और रसिया, कौन रसिया हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का किस शहर में आयोजन हुआ है? किसका? भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में। कहा? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का जो खिताब जीता है वो भारत ने। किसने? भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संस्करण प्राधिकरण एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की आपूर्ति हुई है? तो 126। कितने? 126। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने कन्या तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो क्या? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। किसके? इजराइल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने किस भारतीय महारत्न कंपनी के साथ ईंधन भरने के लिए नामक नई पहल शुरुआत की है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। किसने? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो जो साक्षर बन गया है वो आपका मंडला, मध्य प्रदेश। कहाँ? मंडला, मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है कि भारत का 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनेगा? तो बेंगलुरु में। कहा? बेंगलुरु। अगला है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? तो जगदीप धनखड़ चुने गए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो दोस्तों ये हाल ही की परीक्षा हुई थी, एनडीए जिसे कहते हैं, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इजराइल ने। किसे? इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग के अनुसार अगस्त में किस भारतीय ने विश्व के 3 सबसे अमीर व्यक्तियों की अपनी जगह बनाई है? तो ये बनाई है आपके गौतम अडानी। कौन? गौतम अडानी। सेकंड, ठीक है, फर्स्ट पे आपके थे एलोन मस्क, सेकंड पे जॉर्ज बेजोस। फिर ये देखिए गौतम अडानी जो था सेकंड पे भी आए, एलोन मस्क के बाद सेकंड पे भी आए थे गौतम अडानी। बट इस समय जो है इनके शेयर्स बहुत ज़्यादा कम हुए, मतलब इनको बहुत घाटा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इनका मतलब डाउन हो चुका। तो ये भारत के जो सेकंड मतलब वर्ल्ड सेकंड जो लार्जेस्ट मतलब रिचेस्ट पर्सन थे, ठीक है, मतलब दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे, तो वो इस समय जो है 8वें नंबर पे शायद आकर गिर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस शुरू कहाँ की गई है? ये मुंबई। कहाँ? मुंबई में। अगला है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कितने नए जिलों को बनाने की घोषणा की है? तो 7 जिलों को। नेक्स्ट है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है? तो मेक इंडिया नंबर 1 लॉन्च किया है दिल्ली ने। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस 2022 पर किस संस्था ने राष्ट्रीय ध्वज को पृथ्वी से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर फहराया? तो स्पेस किड्स इंडिया। किसने? स्पेस किड्स इंडिया ने। नेक्स्ट है, डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि। क्या? डू डिफरेंट द अनटोल्ड ध्वनि नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उपरोक्त दोनों मतलब अमित सिन्हा और जय भट्टाचार्य। कौन? अमित सिन्हा और जय भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेलों ने भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो बर्मिंघम में जो आयोजन हुआ है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था अभी, तो उसमें जो भारत ने कुल मेडल जीते वो 61 जीते हैं। उसमें से उसने 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, चौथे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है, नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को लंपी त्वचा रोग से बचने के लिए कौन सा स्वदेशी टीका लॉन्च किया है? तो लंपी प्रोवेक्स। कौन? लंपी प्रोवेक्स। अगला प्रश्न है कि 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है हैलीफैक्स, कनाडा। कहाँ? हैलीफैक्स, कनाडा। अगला प्रश्न है कि BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो विक्टर एक्सेल्सन ने। किसने? विक्टर एक्सेल्सन ने। और आयोजन इसका टोक्यो जापान में हुआ। कहाँ? टोक्यो जापान में। और महिला एकल जीता अकाने यामागुची। कौन? अकाने यामागुची। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 65वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 75वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं वी प्रणव। कौन? वी प्रणव। अगला है, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप जो जीता है वो स्पेन। कहाँ? स्पेन है। इसका आयोजन जो हुआ है वो कोस्टारिका। कहाँ? कोस्टारिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को जो इस बार की थीम थी वो थीम है
इंटरजेनरेशन सॉलिडरिटी, ठीक है, क्रिएटिंग अ वर्ड फॉर ऑल एजेस, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में शुरू की गई? तो भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त जो हैं वो आपके संजय अरोड़ा। कौन? संजय अरोड़ा। नेक्स्ट है, टेनिस टूर्नामेंट सैन डिएगो ओपन टाइटल 2022 महिला कल का खिताब किसने जीता है? तो इगा स्विटेक। किसने? इगा स्विटेक ने, पोलैंड की रहने वाली हैं। पुरुष एकल का जीता है जो है ब्रेंडन नक्समा। कौन? ब्रेंडन नक्समा, अमेरिका के रहने वाला। और पुरुष एकल के जो हैं, ठीक है, पुरुष युगल जो है, युगल मतलब पुरुष युगल के, तो नथानियाल लेमंस और जैक्सन ठीक, जैक्सन यूथ्रो, अमेरिका के ही दोनों थे। और आयोजन स्थल जो था कैलिफोर्निया, अमेरिका में आयोजन हुआ। महिला युगल में जो जीता है वो कोको गॉफ और जेसिका पेगुल को, कोको गॉफ और जेसिका पेगुल, अमेरिका के, ठीक है। नेक्स्ट है, 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन 2022 किस शहर में आयोजन हुआ है? तो जयपुर। कहाँ? जयपुर में। थीम इसकी थी फोसिल, ठीक है, फोसिल फ्यूल्स डिकार्बोनाइजेशन, क्या? फोसिल फ्यूल डिकार्बोनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनेमिक्स, ठीक है, क्या? फोसिल फ्यूल डिकार्बोनाइजेशन एंड चेंजिंग एनर्जी डायनेमिक्स। ऐसे आप बार बार जब पढ़ के याद करेंगे ना तो बिल्कुल फिट हो जाएगा माइंड में, और एग्जाम में हाल में जैसे बैठेंगे तो कहेंगे वाह क्या पेपर आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के 7वें संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो रहा हरियाणा। कौन? हरियाणा। पहले पर हरियाणा, दूसरे पर तमिलनाडु, केरल रहा है, ठीक है, थर्ड पे केरल रहा है। छोटे राज्यों में शीर्ष पे रोजाना सिक्किम रहा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित अड़ू व्रत पुरस्कार 2022 से किसी पूर्व भारतीय क्रिकेटर किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? तो अड़ू व्रत पुरस्कार 2022 तो सम्मानित किया गया आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है। सलाम है ऐसे भारत के पुत्र को, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किस शहर ने जीता है? तो ये जीता हैदराबाद ने। किसने? हैदराबाद ने। नेक्स्ट है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक रही है वो 107, कितने? 107 रही है, ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक थी 101, मतलब 2021 में 101 थी, और वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 94 थी, 2022 में इसकी 107 हुई। नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठित फुटबॉल पुरस्कार बैलोन डी ओर 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो बैलन डी ओर अवार्ड 2020 जो जीता है वो आपके जीता है एक्सकिया पुटे कौन एलेक्सिया पुटेलस एलेक्सिया पुटेलस एंड करीम बेंजिमा, ठीक है, ये उपरोक्त दोनों ने जीता है। अगला, किस अभिनेता को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न 2022 से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया पुनीत राजकुमार को, पुनीत राजकुमार को। अगला है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में आपके जो फर्स्ट या शीर्ष स्थान जो है, टॉप का स्थान, वो अमेजॉन है। किसने? अमेजॉन ने। टॉप क्या है? वॉलमार्ट ने। सेकंड पे अमेजॉन नहीं है। भारत में शीर्ष कंपनी रही है LIC का जो स्थान रहा है विश्व में वो 98, कौन सा? 98 रहा है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री विश्व में 104वें स्थान पर रही है, और इंडियन ऑयल्स जो रही है विश्व में 142वें स्थान पर। कौन सा? इंडियन ऑयल्स विश्व में 142वें स्थान पर, मतलब टॉप 100 में जो आया केवल LIC आई है। कौन सा? LIC आई है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र किस राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो 67th फिल्म फेयर अवार्ड जो मिला है वो शेरशाह। किसको? शेरशाह। बेस्ट एक्टर जो थे वो आपके रणवीर सिंह। कौन? बेस्ट एक्टर का जो है वो रणवीर सिंह, और बेस्ट जो एक्ट्रेस हैं, ठीक है, तो वो जीती कृति सेनन को, और बेस्ट डायरेक्टर जो हैं वो आपके हैं विष्णुवर्धन। कौन? विष्णुवर्धन। और बेस्ट सपोर्टिंग डायरेक्टर कौन? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो थे वो पंकज त्रिपाठी को मिला है, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड के ये हैं, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में पुरस्कार जो था, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बन गया? देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य जो बन गया है वो गोवा। कौन? गोवा बन गया है। पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है दादरा एवं नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। पहला जिला है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। कौन? पहला जिला हर घर जल, पहला जिला जो हो जाएगा मध्य प्रदेश का बुरहानपुर हो जाएगा। पहला यूटी हो जाएगा आपका दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, और फर्स्ट राज्य हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवनी जो है मैडम प्रेसिडेंट ए बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू किसने लिखी है? तो ये इतनी अच्छी पुस्तक मैडम प्रेसिडेंट
ए बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू को राइट किया संदीप साहू। कौन? संदीप साहू। नेक्स्ट है, भारत में मंकी पॉक्स से मौत का पहला मामला किस राज्य में मिला है? तो केरल में। कहाँ? केरल में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए किस कंपनी ने पहली स्वदेशी RT-PCR किट विकसित की है? तो RT-PCR जो किट विकसित की सबसे पहली कंपनी है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। क्या? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट है, अंक टाटा की रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने वाला शीर्षतम देश कौन सा है? तो हो जाएगा यूक्रेन। और यूक्रेन। भारत 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन दानुरी लॉन्च किया है? कौन सा? दानुरी। ठीक है, यह लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने। और साथ में एक और आता है, कौन से? नूर। तो नूर को लॉन्च कर देगा नूरी, तो ई की मात्रा, तो कोरिया, कोरिया में देखिए ई की मात्रा रही, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। और जो नूर है, ठीक मिशन, वो लॉन्च किया ईरान ने। इतना याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों की बिक्री शुरू की है? तो ये शुरू किया आपकी जिम्बाब्वे। कौन? जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है, किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया एंजेला मर्केल। क्या? एंजेला मर्केल को। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 45। क्या? 75। कितनी? 75। अगला प्रश्न है कि किस शहर में स्थित 40 मंजिला टॉविन टावर को निर्माण मानदंडों के उल्लंघन के लिए 28 अगस्त को ध्वस्त कर दिया है? ये तो सब तो बहुत चर्चा में, तो आपको पता है नोएडा। नोएडा कहाँ? नोएडा। ठीक है। अगला है, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मानित किया गया शशि थरूर को। शशि थरूर को। अगला प्रश्न है, क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर और किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है देवेंद्र प्रताप सिंह। किसको? देवेंद्र प्रताप सिंह, सुदीप सरकार और पावोडेंसेंट गोइटे। तो ऑल ऑफ दी अबव। जैसे भारत और किस देश की वायुसेना के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो उदार शक्ति मलेशिया और श्रीलंका, मलेशिया और भारत। जैसे कि राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन सा है? तो वह है गुजरात व कर्नाटक। गुजरात व कर्नाटक का। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के 75वें साल को चिन्हित करने के लिए किस मंत्रालय ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? तो हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया है संस्कृत मंत्रालय ने। किसे? संस्कृत मंत्रालय ने। दोस्तों ये जो पिछले एग्जाम हुए उसमें से 6 से 8 एग्जाम जितने हुए उसमें सभी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे आज़ादी के 75 ईयर जो पूरे हो चुके हैं इसलिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो बने नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने बिस्लरी को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है? तो टाटा ने। किसने? टाटा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो वो आमंत्रित किया गया है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा है? कौन सी? ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन से शीर्ष पर है? तो MIT। कौन? MIT जो है फर्स्ट पे रहा है, सेकंड पे CIT है और थर्ड पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन से? थर्ड पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो संगीत नाटक अकादमी के लिए चुना गया है वंसुधरा दौरे स्वामी। कौन? वंसुधरा दौरे स्वामी। अगला प्रश्न है, 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है आपके दिया मिर्जा और अफरोज शाह। ठीक है, दिया मिर्जा और अफरोज शाह ने। नेक्स्ट है कि गणित के लिए फिल्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो बनी गई आपकी मरीना विजयवास्का। कौन? मरीना विजयवास्का। फर्स्ट महिला है मरियम मिर्जा खानी। कौन? फर्स्ट महिला मरियम मिर्जा खानी ईरान की है, यूक्रेन की एक महिला गणितज्ञ है। ठीक है। नेक्स्ट है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? तो श्रीलंका के नए जो प्रधानमंत्री हैं वो दिनेश गुणवर्धन हैं। ठीक है। और नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ठीक है, इंटरपोल का अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा के आयोजन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है 90वीं महासभा के आयोजन की मेजबानी। ठीक है। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल, इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई 7 सितंबर 1933। कब? 7 सितंबर 1923 को। और मुख्यालय हो जाएगा लियोन फ्रांस में। कहाँ? लियोन फ्रांस में। अध्यक्ष हैं अयमन नजर अल रईसी। कौन? अयमन नजर अल रईसी। और इसमें सदस्य की संख्या है 195। कौन? 195। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र बलों के कैजुअलिटी
वेलफेयर फंड के लिए मां भारती के सपूत नामक वेबसाइट को किसने लॉन्च किया? कौन से सशस्त्र बलों के कैजुअलिटी वेलफेयर फंड के लिए मां भारती के सपूत नामक वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है अमित शाह ने, राजनाथ सिंह। किसने? राजनाथ सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न है 13वें एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला सत्ता, ये तो हमने पिछली मतलब फर्स्ट मतलब क्वेश्चन यही था, तो उसमें हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो जीता है संकेत सरगर। किसने? संकेत सरगर ने। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो थे, कौन सा उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो थे पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह। आयोजन हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में, और समापन में जो ध्वजवाहक थे वो आपके अंशिता, शरत कमल और निकाह जरीन। कौन? शरत कमल और निकाह जरीन। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका की विश्व की महानत जगहों की 2022 की सूची में भारत के किन 2 जगहों को शामिल किया गया है? तो केरला और अहमदाबाद। नेक्स्ट है भारत ने किस तारीख को 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो वो की है 17 जुलाई 2022 को। कब? 17 जुलाई 2022 को। अगला है कि विश्व खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो विश्व खेल 2022 का आयोजन जो हुआ है वो बर्मिंघम में। कहाँ? बर्मिंघम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने दक्षिण कोरिया में आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो भारत दक्षिण कोरिया में जो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पुरस्कार है वो पल्लवी सिंह। कौन? पल्लवी सिंह ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने नारी को नमन योजना स्टार्ट की है? तो विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्ट नारी को नमन योजना? तो स्टार्ट की हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय क्रिकेटर को ने पाया है? तो ये है मतलब क्या, वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट रन्स इन अ सिंगल ओवर इन टेस्ट क्रिकेट विच इंडियन क्रिकेटर मेड? वो है जसप्रीत बुमराह। कौन? जसप्रीत बुमराह। 1 ओवर में 35 रन। ठीक है, जैसे 100 मेगावाट वाली भारत की सबसे बड़ी तैरती और ऊर्जा परियोजना किस शहर में चालू हुआ है? तो इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ 100 मेगावाट हैज बिकेम ऑपरेशनल इन विच सिटी? तो तेलंगाना का। तेलंगाना। नेक्स्ट है कि 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो हु गोट द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 68 नेशनल फिल्म अवार्ड? वो जीता है सुरारोई पट्टू को। सुरारोई पट्टू को। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022? वो है 130 फर्स्ट पे आइसलैंड है, सेकंड पे फिनलैंड। फर्स्ट पे आइसलैंड, सेकंड पे फिनलैंड और 135 पे आपका इंडिया। नेक्स्ट है भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को रेंजर टीम का इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 मिला? तो रेंजर अवार्ड किसे मिला है? तो ओरंग नेशनल पार्क। किसे? ओरंग नेशनल पार्क। अगला है भारत नवाचार सूचकांक 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा शीर्ष पर है? तो हु टॉप्ड इन द कैटेगरी ऑफ मेजर स्टेट इन द इनोवेशन इंडेक्स 2021? ठीक है, तो है कर्नाटक। किसका? कर्नाटक। पहाड़ी राज्यों में शीर्ष पर है मणिपुर। पहाड़ी राज्यों में मणिपुर है। ठीक है, और यूटीज में जो है वो चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं? तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा। कौन से? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहाँ कहाँ स्थापित करेगी? तो रिलायंस जो फाइबर संयंत्र स्थापित करेगी हजीरा गुजरात का। हजीरा गुजरात में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, क्या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ठीक है द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर स्थान रहा है? वो नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। विच सिटी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मोस्ट अनसेफ सिटीज फॉर वुमेन in India as per the Crime in India report 2021 released by the National Crime Record Bureau NCRB? तो आपका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला गया है? तो समुद्री शैवाल पार्क खोला गया है तमिलनाडु में। ठीक है, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट सीवीड पार्क ओपनड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ फिशरमैन? ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने, कौन सी? भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो विवेक लाल। किसे? विवेक लाल को। अगला प्रश्न है कि टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता?
तो टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब जीता है आपके आंद्रे रुबेल। कौन? आंद्रे रुबेल। नेक्स्ट है कि किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी लॉन्च किया है? तो फाल्कन हैवी को लॉन्च करने वाले स्पेस एक्स कंपनी यूएसए, स्पेस एक्स कंपनी यूएसए। स्पेस एक्स किसकी हो जाएगी? तो ये सन की हो जाएगी। किसकी? सन की आपका जो एलन मस्क हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन 2022 के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बनी है तो निकोल मान। कौन? निकोल मान। अगला प्रश्न है कि भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हु हैज बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ हज कमिटी ऑफ इंडिया? तो है अब्दुल्ला कट्टी। कौन? अब्दुल्ला कट्टी। अगला प्रश्न है कि फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? हु रोड द बुक फेयरलेस गवर्नेंस? तो पता है आपको, किरण बेदी। किसी किरण बेदी की है। अगला प्रश्न है विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2022 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ दुबई। कहाँ? दुबई में। नेक्स्ट है सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसी नेता को प्रदान किया गया? तो विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड जीता है आपके व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन? व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q3 रैंकिंग के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो जापान। किसका? जापान का। भारत का स्थान जो है Q1 में 83 है, Q2 में 85 है और Q3 में 87 है। कौन? 87 पे है। नेक्स्ट है देश में चीतों के फिर से लाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो नामीबिया के साथ। आपको पता 8 चीते लाए गए मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया, जिसमें से 5 आपके नर मादा चीता और 3 हो जाएगा नर चीता। ठीक है, मादा चीता में एक का नाम आसावी है। देख लेते हैं 1952 में भारत के चीतों को विलुप्त घोषित किया गया, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया। ठीक है, सिंगापुर ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु। अगला है भारत का पहला राज्य जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है? तो भारत का पहला राज्य जिसके पास अपनी इंटरनेट की सेवा है वो केरल हो जाएगा। अगला है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? हु हैज ओन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2020? ठीक, 2022 ये आपका जीता है सिन्नी शेट्टी। कौन? सैनी शेट्टी। अगला प्रश्न है कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? विच कंट्री हैज बिकेम इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर? तो रूस। अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल। कौन? राफेल नडाल जो स्पेन के रहने वाले हैं। महिला एकल में एशले बार्टी। कौन? एशले बार्टी ने जीता है जो ऑस्ट्रेलिया की हैं और हार्ट कोर्ट पर खेला गया। हार्ट कोर्ट पर खेला गया है, इस मतलब खेला जाता है, ये खेला गया क्या स्थापना 1905 में। कब? 1905 में। अगला है फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन हु हैज ओन द मेन सिंगल टाइटल इन द फ्रेंच ओपन 2022? तो जीता है राफेल नडाल। कौन? राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं और महिला एकल में जीता है इगा स्विटेक। कौन? इगा स्विटेक है जो पोलैंड की रहने वाली हैं और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। किस क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? स्थापना इसकी 1891 का 1891 में हुई थी। नेक्स्ट विमल्डन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विमल्डन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है आपके जो नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। महिला का एलिना रेबियाकिना। कौन? महिला का एलिना रेबियाकिना जो कजाकिस्तान की हैं और ये ग्रास कोर्ट पर खेला है। किसी पे? ग्रास कोर्ट पे। इसकी स्थापना 1877 में हुई थी। अगला है कि यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2022 में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो कार्लोस अल्कराज। कौन? कार्लोस अल्कराज जीता है जो स्पेन के रहने वाले हैं। महिला में इगा स्विटेक। कौन? महिला में इगा स्विटेक ने जीता है जो पोलैंड की हैं और ये हार्ट कोर्ट पे खेला जाता है और स्थापना 1881 में हुई थी। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन बना? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष बना है नितिन गुप्ता और सीबीआईसी का है विवेक जोहरी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ खेल 2021 की पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर रहा? तो हरियाणा रहा है। ठीक है, विच स्टेट टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021? तो रहा है हरियाणा का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 8वें संस्करण के लिए थीम क्या रखी गई है? तो आपको पता दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और जो इसके लिए 8वें नंबर के थे इस बार, तो उसकी थीम क्या थी? तो थी ह्यूमैनिटी फॉर योगा फॉर ह्यूमैनिटी का योगा फॉर ह्यूमैनिटी या मानवता के लिए योग। ठीक है, नेक्स्ट है अब देख लेते हैं प्रमुख निधन। ठीक है, चर्चित जो निधन हुए हैं अभी तो वो एग्जामिनर बहुत पूछता है, तो चर्चित निधन देख लेते हैं। एक उसमें से आपका है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। कौन? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे गोली मारकर हत्या। ठीक है, नेक्स्ट है 1975 में हॉकी विश्व कप में गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय हॉकी टीम सदस्य वरिंदर सिंह का निधन। कैसा? वरिंदर सिंह का निधन। राजू श्रीवास्तव चर्चित कॉमेडियन थे, इनका निधन हुआ।
राकेश झुनझुनवाला चर्चित निवेशक, कौन निवेशक होता है? इन्वेस्टमेंटर, ठीक है, इन्वेस्टर। नेक्स्ट सिद्धू मूसेवाला, लेजेंड नेवर नेवर डाई, क्या लेजेंड्स नेवर डाई, वो सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गायक था। रिलायंस मिस्त्री का साइरस मिस्त्री, साइरस मिस्त्री टाटा के पूर्व चेयरमैन, कौन? साइरस मिस्त्री टाटा के पूर्व चेयरमैन। बिरजू महाराज कथक नर्तक से संबंधित थे, ये लखनऊ घराने से संबंधित थे। पप्पी लहरी चर्चित गायक, कौन? पप्पी लहरी चर्चित गायक। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, कौन? शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर। अगला है लता मंगेशकर प्रसिद्ध भारतीय गायिका, जिसे स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सामग्री, ब्रिटेन की मतलब जो महारानी, ठीक है। मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी, ठीक है। अब महत्वपूर्ण जो दिवस हैं, डेज, वो देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, और जो थीम उसकी है जेंडर इक्वलिटी टुडे हो रहा सस्टेनेबल टुमारो, क्या? जेंडर इक्वलिटी टुडे हो रहा सस्टेनेबल टुमारो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, क्या? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सुटेबल फ्यूचर। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी का, भारतीय सेना 15 जनवरी। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, क्या? विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च, और थीम है आई लो स्पैरोज, क्या? आई लो स्पैरोज। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। थीम है क्लोज द केयर गैप, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल का, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। प्रेस प्रेस विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो 3 मई को, और थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, क्या? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। अगला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। थीम है अवर्ड फॉर 8 बिलियन, अवर्ड फॉर 8 बिलियन। विश्व रेड कार्ड दिवस 8 मई को, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। थीम है विश्व स्वास्थ्य इस दिवस की है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, क्या? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को। अगला है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। थीम है टोबैको थ्रेट टू इन्वायरमेंट, ठीक है, क्या? टोबैको थ्रेट टू इन्वायरमेंट। विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को। थीम है ओनली ऑन अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन। नेक्स्ट है हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है आपको 7 अगस्त, और भाला फेंक भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। और नागासाकी दिवस भी 9 अगस्त को, नागासाकी दिवस भी 9 अगस्त को, नागासाकी दिवस भी 9 अगस्त को मनाया जाता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त का, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। थीम है इंटरनेशनल यूथ सॉलिडेरिटी, का? इंटरनेशनल यूथ सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व साक्षरता दिवस, कौन? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, और इंजीनियर दिवस मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और विश्व ओजोन दिवस की आपकी थीम है ग्लोबल कॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, क्या? ग्लोबल कॉर्पोरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, और विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जन्म दिवस, ठीक है, 2 अक्टूबर को। इतने सारे डे मनाए जाते हैं। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 9 विश्व अक्टूबर 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। इसकी थीम है पोस्ट फॉर प्लेनेट, क्या? पोस्ट फॉर प्लेनेट। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, थीम है आवर टाइम इज नाउ आवर राइट्स आवर फ्यूचर, क्या? आवर टाइम इज नाउ आवर राइट्स आवर फ्यूचर, ठीक है। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस की इस बार थीम है आ हेल्थ क्या? आ हेल्थर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और ये क्लास पूरी जरूर लीजिएगा। आपको पसंद आया ना आए फिर भी आप इस क्लास को पूरी लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।